एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि बताइए कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा हाथी पर बैठ के अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था और घूमते घूमते एक दुकान के आगे रुक गया। रुकने के बाद उसने अपने मंत्री से कहा कि मालूम नहीं क्यों ऐसा विचार आ रहा है कि इस दुकानदार को मैं फांसी पर लटका दूं। मंत्री इससे पहले कुछ पूछ पाते कि राजा साहब ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा उन्हें क्यों लगा, तब तक राजा साहब आगे बढ़ चुके थे। मंत्री से रहा नहीं गया। अगले दिन मंत्री ने वेश बदलकर आम जनता के वेश में उस दुकान पर पहुंचे और उन्हें देखा कि दुकानदार जो है वो चंदन की लकड़ी बेचता है। मंत्री ने पूछा कि काम धंधा कैसा चल रहा है। दुकानदार ने बोला कि बहुत बुरा हाल है, क्या बताऊं आपको। भगवान पर भरोसा रखो, मैं सिर्फ इस इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा साहब मरे, ताकि उनके अंतिम संस्कार में जो लकड़ी उपयोग में आए, बहुत सारी चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल होगा। वहां से शायद मेरी जिंदगी में बदलाव आए। मंत्री को सारा खेल समझ में आ गया। उन्होंने सोचा कि यह दुकानदार जो सोच रहा है यही विचार है, नकारात्मक वाले। तभी राजा साहब यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके दिमाग में भी नकारात्मक विचार ही आया। बुद्धिमान मंत्री था, उसने एक विचार सोचा। उसने कहा कि थोड़ी सी चंदन की लकड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार भी खुश हुआ कि चलो कोई ग्राहक तो आया। उसने खूब अच्छे से चंदन की लकड़ी को एक कागज के में लपेट कर मंत्री को दे दी। अगले दिन मंत्री चंदन की लकड़ी लेकर दरबार पहुंचे और कहा कि राजा साहब, वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए तोहफा भेजा है। राजा साहब बहुत खुश हुए और सोचा कि मैं तो फालतू में उसे फांसी देने की सोच रहा था, उसने तो मेरे लिए तोहफा भेजा है। तोहफा देखा गया तो उसमें चंदन की लकड़ी थी, बहुत सुगंधित थी। राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा साहब ने तुरंत उस दुकानदार के लिए सोने के सिक्के भिजवाए। मंत्री अगले दिन उस सोने के सिक्के को लेकर उस दुकानदार के पास पहुंचा, फिर से आम जनता के भेष में। दुकानदार बहुत खुश हुआ कि बोला कि मैं फालतू सोच रहा था कि राजा को दुनिया से चले जाना चाहिए। राजा साहब तो बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं। ये छोटी सी कहानी खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप लोग बताइए कि कर्म क्या है। शिष्यों ने कहा कि जो हमारे शब्द हैं वो कर्म है, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है, हम जो भावनाएं रखते हैं वो कर्म है। गौतम बुद्ध ने कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। आपने यदि अपने विचारों को नियंत्रण करना सीख लिया तो आप सबसे महान हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इसे शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहें ऐसी और भी कहानियों का आनंद लेने के लिए। धन्यवाद।